हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में 68 विधानसभाओं में जो चुनाव लड़ने जा रही है, उसके पीछे मतलब जो मुख्य कारण है हिंदुत्व से समाज को जोड़ना। अब बीजेपी का जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो है हिंदुत्व, जो बीजेपी कहते हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी है। लेकिन अब प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का जो है ये मुद्दा नहीं रहा। गौ रक्षा, हिंदुत्व, मठ मंदिर, शिक्षा सुधार, शिक्षा में संस्कृतिकरण या हिंदू अर्थनीति, ये अब बीजेपी का मुद्दा नहीं रहा। और इसलिए हमने ये ठान लिया है कि भाई जो इतने वर्षों से हम बीजेपी के साथ चले रहे और इन्होंने हमें भी हिंदुत्व के नाम से गुमराह किया, तो अब हमने सोचा है कि हिमाचल प्रदेश में जो इतने वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी ने 75 सालों में सत्ता में रहते हुए हर प्रकार के भौगोलिक विकास तो किया, लेकिन धार्मिक पतन और आध्यात्मिक पतन किया। धर्म के लिए किसी भी पार्टी ने हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के विकास के लिए संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से प्रदेश में कोई ऐसा विधानसभा में प्रस्ताव नहीं आई आज दिन तक, जिसके कारण हिंदू समाज पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो जसवा परागपुर से किस नाम को आपने यहाँ से कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है? अभी इसी टाइम अगर हम घोषणा कर दें कि हमारा फलाने सज्जन चुनाव में उतर रहे हैं, तो इस टाइम आप सबको पता है कि भाई जो ये दो पार्टियां हैं बड़ी, ये रातों रात उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं जी और उनका अपहरण कर लेते हैं। जी। तो अभी जो हमारा उम्मीदवार है उसका खुलासा करना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो प्रदेश में सत्तासीन दोनों पार्टियां जो इतने वर्षों से राज कर रही है, वो साम दाम दंड भेद, यानी कि पैसे देकर भी आदमी को खरीद रहे हैं। अगर कोई पैसा देकर नहीं मानता है तो उसको बाहुबल के द्वारा भी मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश के 68 विधानसभाओं में कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार है, इसका अभी खुलासा करना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम माफियाओं का राज है प्रदेश में, और ये माफिया अपने लक्ष्य को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये संतों की हत्या, गौ की हत्या भी कर सकते हैं, तो ये और बाकी क्या नहीं करेंगे। तो एक सवाल जिला अध्यक्ष जी आपसे रहेगा, ये हिंदू समाज पार्टी है, इनके मुख्य बिंदु क्या है? समाज को आप क्या देंगे अगर आप चुन करके विधानसभा में जाते हैं? पहली बात, सबको मीडिया ग्रुप को मेरा प्रणाम। रही बात चुन के जाने की, तो मुद्दे बहुत से हैं जी। जैसे समानता का मुद्दा है। समानता होनी चाहिए जी। राजनीतिक तौर पे जिस तरह से हिंदुत्व का विनाश हो रहा है जी, उसको रोकने के लिए हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी जी। आगे आना पड़ेगा, और उसमें समस्त हिंदुओं का फर्ज भी है कि एकजुट होके साथ आएं। हालांकि राजनीति में आने का हिंदू समाज पार्टी का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब तक पावर में नहीं आएंगे तब तक कोई भी फैसला भी नहीं ले सकते हैं और अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं। तो बाबा जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, राज्य अध्यक्ष हैं, तो उसमें आप पार्टी के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं इस समय, जो आप गौशाला चला रहे हैं इस समय, तो आपका गौओं के प्रति, और क्या आप केवल और केवल साधु समाज को इसमें लाना चाहते हैं, या फिर गृहस्थ जीवन से जो भी आएगा उसको भी आप कैंडिडेट बनाकर उतारेंगे? इस पर थोड़ी सी हमें देखिए, हिंदुत्व का मतलब है वर्ण आश्रम व्यवस्था, जी जिसमें
मैं शुरू करता हूँ कि वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और साधु, जी ये 5 अंग हैं। संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी हिंदू समाज पार्टी का मतलब है सभी हिंदुओं को एक साथ लेकर चलना, जातीय आधार पर किसी प्रकार से बांटना नहीं है। और ये हिंदू समाज पार्टी सिर्फ हिंदुओं को ही चुनाव लड़ाएगी, चाहे वो वैश्य वर्ण से है, चाहे वो शूद्र वर्ण से है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण से है, चाहे वो साधु समाज से है। हिंदुत्व के मुद्दे को जो अपनाएगा, हिंदुइज्म को लाने की जो बात करेगा, जो मिट्टी हुई गौवंश को बचाने की बात करेगा, जो आज दिन तक इन 75 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ भौतिक विकास के लिए समाज को, भोली भाली हिंदू समाज को गुमराह करके सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, और हिंदुत्व के लिए अभी तक विधानसभा शिमला से कोई भी एक भी कानून इन 75 सालों में हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए नहीं पास हुआ, जिसको पास करने के लिए हिंदू समाज पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व से निराश होकर मैदान में आई है। और गौ रक्षा के लिए, पूर्ण गौ रक्षा के लिए हिंदू समाज पार्टी प्रदेश में जनता से अलग जगा रही है और जनता को समझाएगी कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और हम गौओं के लिए अब जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर पाई वो करने जा रहे हैं। आपका कहना है कि सभी जो हिंदू समाज पार्टी है सभी को इकट्ठा लेकर चलना चाहती है। हाँ, तो हिंदू समाज 5 जातियों से है, एक वर्ण से। ये देखिए, भगवान ने बताए 5 है, ये 5 के बगैर एक चला जाए तो ये अधूरे होते हैं। और हिंदू समाज पार्टी जो इतने वर्षों से विभाजित हो रखी समाज को एकजुट करने का काम कर रही है और किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रही है। यही हिंदू समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब एक समान है और उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा हिंदू समाज पार्टी में। हाँ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य के अलावा जो प्रदेश में इस टाइम जिनका अधिकार नहीं है, जैसे कि चर्च ईसाइयों से संबंधित है, गुरुद्वारे सिखों से संबंधित है, मदरसे मुसलमानों से संबंधित है, इसी प्रकार से अन्य हैं जो हिंदुत्व को तोड़ने के काम कर रहे हैं। उनको हिमाचल प्रदेश में अगर हिंदू समाज पार्टी की सरकार आ जाती है तो इन लोगों का मठ मंदिरों की तरह इनके चर्चों पर भी अधिग्रहण हो जाएगा, या इनके मदरसों को भी कब्जा कर दिया जाएगा, या फिर जिस प्रकार से 1984 में एक मठ मंदिर अधिग्रहण एक्ट बनी थी उसको निरस्त करेगा, और 2006 मठ मंदिर एक्ट, 2 एक्ट बने, इनको निरस्त करके जिस प्रकार से चर्च और मदरसे बहाल हैं उसी प्रकार से मंदिरों को भी बहाल कर देगी हिंदू समाज पार्टी, ताकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो सके। ये हिंदू समाज पार्टी का लक्ष्य है। और हिंदू समाज पार्टी सिर्फ हिंदुओं की विकास, हिंदुओं का विश्वास और हिंदुओं का साथ, और प्रदेश में हम अगर हिंदू समाज ने हमारे मुद्दे को सपोर्ट किया तो प्रदेश में हम ये धर्मांतरण करने वाली, गौ हत्या करने वाली समाज की वोट का अधिकार ही समाप्त कर देंगे।